हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समोसा पिक्चर्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैप्टन मिलर और मेरी क्रिसमस इन दो मूवी का। सबसे पहले आते हैं कैप्टन मिलर मूवी की तरफ। स्टारिंग धनुष, प्रियंका मोहन, शिवा राजकुमार, निवेदिता सतीश, एडवर्ड सोनिकब्लिक, संदीप किसान, जॉन कोकेन, काली वेंकट, एलांगो कुमारेवल, अदिति वालन, डायरेक्टेड बाय अरुण मैथीश्वरन। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो कि एक गांव के कुछ बच्चों को कहानी सुना रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एलांगो कुमारेवल को, जिनको एक ब्रिटिश सोल्जर उनके कैंप में लाता है। फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और एलांगो कुमारेवल धनुष की स्टोरी को बताते हैं कि कैसे वो एक गांव के सीधे साधे लड़के से कैप्टन मिलर बने और कैप्टन मिलर बनने के पीछे उनका मकसद क्या है। अब धनुष क्यों कैप्टन मिलर बने, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट्स में बोलूं तो ये मूवी स्टार्टिंग के कुछ मिनट से ही आपको अपने साथ कनेक्ट कर लेगी। स्टार्टिंग के कुछ सीन्स इस मूवी के स्टोरी लाइन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। सच बोलूं तो मुझे ये फिल्म स्टार्टिंग के 40 मिनट से ही पसंद आ गई थी। बात करें परफॉर्मेंस की तो धनुष सर का परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छा लगा। उसके साथ साथ शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन और संदीप किसान का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। धनुष सर एक सीन में डर से हाँफ रहे होते हैं और उनकी आंखों में जिस तरह से वो डर दिखाई देता है, वो सीन इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो धनुष सर का इंट्रो जब मूवी में दिखाया जाता है, तब उस सीन में उनके स्टैंडिंग पोजीशन को देखकर आप उनके स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस और स्ट्रॉन्ग मोटिव को फील कर पाएंगे और एक ऐसा फील आता है कि मानो वो सीन हमसे कुछ कह रहा है। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ खास नेगेटिव पॉइंट तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन एंडिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है कि अब आगे क्या होगा। अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। एक तरफ ब्रिटिशर्स की फौज और एक तरफ धनुष अकेले। वो सीन जब देखने को मिलता है ना, तब सच में गूज़बम्प्स आ जाते हैं और साथ ही साथ क्लाइमैक्स आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग लगेगा। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। किसी गांव का एक सीधा साधा लड़का कैप्टन मिलर बनने के बाद उसी गांव को अकेले ही संभालता है और ब्रिटिशर से लड़ता है। वो सब कुछ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट को दर्शाता है। मैं पर्सनली सोच रहा था कि बाकी मूवीज में जैसे होता है लीड कैरेक्टर लड़ते लड़ते मर जाता है, यहाँ पर भी शायद ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धनुष सर ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर देते हैं और आखिर तक जिंदा भी रहते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत ही धमाकेदार और जबरदस्त देखने को मिलते हैं। एक सीन में जब धनुष ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करने की सोचते हैं, तब उनके बड़े भैया यानी कि शिवा राजकुमार उनको अपनी बात समझाते हैं। वो जो डिस्कशन वाला सीन मूवी में दिखाया गया है, वो सीन बहुत ही एंगेजिंग है। मूवी में धनुष कैप्टन मिलर बनने के बाद आप सोचेंगे कि फर्स्ट हाफ के स्टार्टिंग में ही इतना सब कुछ दिखा दिया, अब और क्या ही बचा होगा देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है आपको दिखाने के लिए। एक पर्सन की सोल्जर से ब्रिटिश विरोधी बनने के सफर को लेकर ये फिल्म हमें एंटरटेन करने में और अपने साथ बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब हो पाती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 4 स्टार। अब आते हैं दूसरी मूवी मेरी क्रिसमस के तरफ। स्टारिंग विजय सेतुपति, कटरीना कैफ, राधिका आप्टे, संजय कपूर, टीनू आनंद, विनय पाठक, अश्विनी कलेशकर, डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कटरीना कैफ और विजय सेतुपति को, जो कि क्रिसमस की रात बात करते करते रोड पर चल रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विजय सेतुपति 7 साल के बाद अपने घर वापस आते हैं और घूमने के लिए एक रेस्टोरेंट को जाते हैं। फिर से वही सीन आ जाता है जहां पर कटरीना कैफ और विजय सेतुपति बात करते करते रोड पर चल रहे होते हैं। अब आगे क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट्स में बोलूं तो इस मूवी के सेकेंड हाफ में जो थोड़ा बहुत सस्पेंस देखने को मिलता है, वो एक ही पॉजिटिव पॉइंट है इस पूरे मूवी के अंदर। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो ऑनेस्टली बोलता हूं, ये फिल्म कहीं पर भी मुझे अच्छी नहीं लगी। सिर्फ एक मर्डर केस को इतना खींच दिया गया है कि उसको आगे तक देखना भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। नो डाउट की कास्ट अच्छे लिए गए हैं, लेकिन एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी में जो थ्रिल और सस्पेंस हमें फील होना चाहिए, उसका 1% भी यहाँ पर हमें फील नहीं होता। मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे इतना बोरिंग लगा कि मैं लिटरली सो गया था। मूवी के स्टोरी लाइन को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने की कोशिश में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। क्लाइमैक्स पर भी आपको उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। अब मैं क्या ही बोलूं, इस मूवी ने मेरा मूड, टाइम और दिन सब कुछ खराब कर दिया। एक पर्सन मूवी देखता है अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एंटरटेन के जगह वो पर्सन उल्टा इरिटेट हो जाएगा।
एक बहुत ही बोरिंग स्टोरी लाइन और प्रेजेंटेशन के साथ ये फिल्म हमें एंटरटेन करने में और अपने साथ बांधे रखने में पूरी तरह से नाकामयाब होती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 1 स्टार। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए सिनेमा इज नॉट ए वर्ड, सिनेमा इज एन इमोशन।